देखिए, मैं आप लोगों से चर्चा करना चाह रहा हूँ कि हमारे जो विधायक है यूनुस खान जी, इन्होंने 2 रोज पहले एक वक्तव्य दिया कि मंडूकरा के अंदर जो सीएचसी बनी है वो मेरे द्वारा जो जमीन दी गई, डोनेट की गई, वो मैंने अपने नाम के लिए, मेरी खुद की ख्याति के लिए दी है। इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले तो उनको ये जानकारी नहीं है, वो अज्ञानता की बात करते हैं, जबकि जानकारियां उनकी अधूरी है। और अधूरी नहीं मैं तो मानता हूं उनको जानकारी नहीं है। मंडूकरा से जो सीएचसी जहां जमीन दी है वो मेरे द्वारा दी गई है। उसकी दूरी 1 किलोमीटर और 890 मीटर है, यानी कि पूरे 2 किलोमीटर भी दूरी नहीं है गांव से, और वो बोलते हैं 5 किलोमीटर दूर है। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये जमीन मेरे द्वारा इसलिए दी गई क्योंकि राज्य सरकार ने सीएचसी की घोषणा कर दी और जमीन गांव के अंदर सार्वजनिक उपलब्ध नहीं थी। तब जमीन जब कहीं उपलब्ध नहीं थी तो मेरे द्वारा ये जमीन दी गई। और जहां तक मेरी ख्याति का सवाल है, जमीन हमने 5 बीघा दी, और ना तो उस जो ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है इस पे ना तो मेरा नाम लिखा है, ना मेरे किसी पूर्वजों का नाम लिखा है, ना हम कभी लिखवाएंगे। तो हमने ख्याति के लिए नहीं, लोगों की जरूरत को देखते हुए जमीन दी। यूनुस खान जी ने तो आज दिन तक कहीं कोई जमीन नहीं दी, और मेरा ये मानना है कि उन्होंने, फिर दोहराऊंगा कि जो सबसे बड़ा जमीन घोटाला डीडवाना में किसी ने किया तो यूनुस खान जी ने किया। और झूठ की हद तब हो जाती है जब 2 रोज पहले वो बोलते हैं कि अगर कोई पत्रकार, जो एक पत्रकार जी लगातार वही उनसे सवाल पूछते हैं, उसी को वो जवाब देते हैं। तो उनको ये कहा गया कि ये जमीन जो जहां ये प्राइवेट कॉलेज चल रहा है वो पब्लिक प्राइवेट मोड पे है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि लीज मेरे सामने है, मेरे पास है, जिस लीज का मैं लगातार हवाला देता हूं, इस लीज में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ये पब्लिक प्राइवेट मोड पे है, उस पे बनी है। और अगर पब्लिक प्राइवेट है तो इसमें कौन से सरकारी कर्मचारी जो आपकी गवर्निंग या कमेटी के अंदर है, गवर्निंग काउंसिल में कमेटी के अंदर है, तो मुझे नाम बता दो। आप स्वयं उसके जन्म पूरे, जब तक आप रहेंगे इस धरती पे तब तक आप उसके संरक्षक बन के बैठे, अपने लोगों को बिठा रखा है। और इसके अंदर ये साफ लिखा हुआ है, 8वां बिंदु इस लीज के अंदर, जब कभी भी डीडवाना में सरकारी कॉलेज बनेगा तो हम ये भूमि भवन सहित सरकार को दे देंगे। साफ 8वां बिंदु लिखा है साधारण भाषा में। उसके बावजूद भी आज दिन तक 3 साल हो गए, आप इस जमीन को क्यों नहीं सरकार को भवन सहित दे रहे हो? लेकिन आपकी मंशा गड़बड़ है। हमारे जब अधिकारी आपको 23/7/2021 को लेटर लिखते हैं, आपको 24/7/2021 को लेटर लिखते हैं कि आप ये भवन हमें दीजिए क्योंकि सरकारी महाविद्यालय हमारे बन गया है, आप कोर्ट में जाके स्टे लेके आ जाते हैं। क्या जरूरत पड़ी थी आपको? अभी कुछ रोज पहले ये थाना, जो महिला थाना खुला, इसका आप विरोध कर रहे थे। तो ये थाने की जो स्वीकृति आई थी, ये स्वीकृति जब कांग्रेस का राज था 13/3/2023 में आ चुकी थी। और ये जो भवन दिया गया ये सिर्फ इस हालत में दिया गया कि जब तक नया भवन सरकार के द्वारा निर्मित नहीं हो जाता। आपको इतनी तकलीफ है, इतनी लोगों की चिंता है, तो आपके पास खुद का निजी बहुत बड़ा भवन है, वहां दे दीजिए। लेकिन आपको कुछ करना नहीं है, आप सिर्फ बेकार की और गलत अनर्गल बातें करते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यूनुस खान जी आपको ये बोलना चाहता हूँ, गलत अनर्गल बातें करने से राजनीति या लोगों का भला नहीं होता है। लोग सब जानते हैं। आप ये बोल रहे थे, कभी बोलते हैं राजेश खन्ना की फिल्म है, उसका गाना है, धर्मेंद्र की फिल्म है, ये फिल्में छोड़ो, धरातल पे काम करो। आप ये बोलते हो मैंने कृषि महाविद्यालय हमारी कांग्रेस की सरकार ने बनाया, उसमें स्टाफ नहीं है। बिल्कुल नहीं है, तो आप विधायक बने, आप स्टाफ की व्यवस्था करिए। आप बोलते हैं मैं जो लोग बोलेंगे वो करूंगा। लोग गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रही है, स्टाफ नहीं है, हर चीज की कमी, तो आप उसको पूरा करिए, लोगों की आवाज सुनिए। आप बोलते हैं कि मैं लोगों की हर बात सुनता हूं, तो हमें जब सुनाई दे रही है तो आपको सुनाई क्यों नहीं दे रही? ये तमाम सारी बातें हैं जिनके बारे में चर्चा का आपसे करना चाह रहा था। और ये बताना चाहता हूं कि ये जो झूठी और बेकार की बातें लगातार कर रहे हैं, इन बातों से कहीं ना कहीं यूनुस खान जी को बाहर निकलना चाहिए और लोगों के जो काम है वो करवाने चाहिए। इतने सारे ऑफिस स्वीकृत हो रखे हैं, जमीन अलॉट हो रखी है, आप उसके भवन का पैसा लेके आइए। पानी पूरा नहीं आ रहा है, आप उस पानी की व्यवस्था करिए। बिजली पूरी नहीं मिल पा रही है, आप उस बिजली के लिए बात करिए। कैमरे के सामने, लोग पत्रकार के सामने हाथ जोड़ के बोलने से नहीं होता है।
आपको अधिकारी मंत्रियों के पास जाना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि मेरे क्षेत्र के लोगों की ये समस्या है, इसका समाधान इस तरह होना चाहिए। आप ये सब काम करिए। सिर्फ ये एक ढकोसले और ड्रामेबाजी करने से लोगों के काम नहीं होते। आप धनबल के आधार पर चुनाव जीते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं, लोगों को अब समझ में आ चुका है। आपने कहीं लोगों की भलाई का काम नहीं किया है। झूठी और बेकार की बातें मैं फिर पूछना चाहता हूँ, एयरपोर्ट का आप पे क्या हुआ? आप बोलते थे मैं हवाई अड्डा बनवा दूंगा डीडवाना, अब बोल देते हैं कि मैं मेरी चलती नहीं है। अभी बोल रहे थे मैं अब आजाद हुआ, यानी कि आप 15 अगस्त 1947 को जो भारत को आजादी मिली, उस आजादी को आप आजादी नहीं मानते, या जब आप भाजपा के अंदर थे तो वो गुलामी थी क्या? इन सब के स्पष्टीकरण आप करिए। या फिर जो कहीं ना कहीं आपकी आजादी, वो जो डीडवाना में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, उससे कहीं ना कहीं आपकी आजादी जुड़ी हुई है, इन सब के जवाब दीजिए। और गलत बात करने के बजाय लोगों के जो समस्या है, जो वाजिब समस्या है, उनको पूरा करवाने के लिए वाजिब और सही प्रयास करिए, ना कि सिर्फ लोगों के सामने एक मीडिया बाइट देके जिसे कहते हैं कि अपना काम मैंने पूरा कर दिया, उससे बचिए। और फिर मैं दरख्वास्त करता हूं सरकार से, तो मैं लगातार बात कर रहा हूं, मेरी तरफ से जितनी होती है उन लोगों से बातचीत होती है कि लोगों को जरूरत है, उनको पूरा करने की दरकार है। यूनुस काजी से यह कहना है कि आप इन सब से बाहर निकल के लोगों की समस्या है उसको जयपुर जो भी सक्षम अधिकारी मंत्री है उनके सामने जाके पूरा करवाने का प्रयास करिए, कोशिश कीजिए।